सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में वायर एंड केबल स्पेस के दो जायंट्स कंपनी पॉलीकैब एंड केईआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स आ चुके हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर्स इनके 2-3 दिन पहले ही आ चुके थे। पॉलीकैब के परसों के दिन आए थे और उससे एक दिन पहले केईआई इंडस्ट्रीज के नंबर आए थे, लेकिन मैं जो है इनके कॉन कॉल्स वगैरह अटेंड कर रहा था और दूसरे भी काफी कंपनीज के हर रोज नंबर्स आ रहे हैं, तो थोड़े से दिन यहाँ पे जो है वो हैक्टिक चल रहे हैं। हर रोज 2-3 कंपनीज को पढ़ना पड़ता है। ये तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, कल तो काफी ज्यादा कंपनीज के नंबर थे। तो वीडियोस आपको मैक्सिमम जो मेरे पोर्टफोलियो में है और मैं जिस सेक्टर को ट्रैक करता हूं उन सब के वीडियोस आपको मिलेंगे। हो सकता है थोड़े से लेट मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो आइए इन नंबर्स को हम लोग देखते हैं। पॉलीकैब का कॉन कॉल हुआ था परसों के दिन, तो उनका कॉन कॉल भी मैंने अटेंड किया था और कॉन कॉल्स के भी इनसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा। केईआई के नंबर से हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके जो कॉन कॉल्स है वो आरआर काबिल के कॉन कॉल्स और केईआई के दोनों के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि केईआई के जो नंबर्स है वो मैंने देखे, लेकिन उनके जो कॉन कॉल्स है वो अटेंड नहीं कर पाया था, क्योंकि सेम टाइम पे दूसरे एक कंपनी के मेरे को कॉन कॉल्स अटेंड करने थे, उसकी वजह से। आरआर काबिल के हमने नंबर्स डिस्कस कर लिए थे, लेकिन उसका जो कॉन कॉल्स है वो पेंडिंग है। तो आरआर काबिल के और केईआई के इंडस्ट्री का कॉन कॉल का एक वीडियो साथ में कर लूंगा मैं। ठीक है, तो आइए फिलहाल बात करते हैं पॉलीकैब के ईयर ऑन ईयर नंबर पर और FY26 के फुल ईयर्स नंबर्स पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टर 4 के ईयर ऑन ईयर नंबर्स की। तो इन्होंने अपने रेवेन्यू को 27% से बढ़ाया है, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स है। ग्रोथ के बेस पर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी कंपनी ने दिखाई है, क्योंकि एज वी ऑल नो के पॉलीकैब बहुत बड़ी कंपनी है। इवन के वायर एंड केबल स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी यही है मार्केट कैप के हिसाब से, और इतने बड़े बेस के ऊपर भी अपने सेल्स को इतने हाई पेस पे ग्रो करना, दिस इज इनसेन। इवन के छोटे बेस वाले कंपनीज भी ऑलमोस्ट इनके सिमिलर सेल्स ग्रोथ की जो पेस है उससे ही ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन मार्जिन इनके बहुत ज्यादा प्रेशराइज हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी इनका रेवेन्यू 16% से यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू जो है वो बहुत अच्छे से ये कंपनी का यहां पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन इबिड्डा के अंदर देखिए आप 13% की केवल ग्रोथ है इनके इबिड्डा के अंदर ईयर बेस पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर अच्छी ग्रोथ है इबिड्डा के अंदर, ठीक है, और पैट के अंदर मात्र 7% की ग्रोथ है। क्यों इतना मतलब खराब परफॉर्मेंस पैट के बेस पर? प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं बढ़ी कंपनी की, रेवेन्यू इतना अच्छा बढ़ने के बाद भी? तो 2-3 रीजंस हैं। पहला तो इनका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम हुआ है, उसकी वजह से इनके मार्जिन्स प्रेशराइज हुए हैं। और उसके साथ आपको पता है यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड कॉपर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। ये जो कॉमोडिटीज है इनके रॉ मटेरियल का मतलब 50 to 60% इनका रॉ मटेरियल कॉपर एंड एल्यूमिनियम है, तो इस वजह से यहाँ पे मार्जिन्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। सभी वायर एंड केबल्स कंपनीज को ये प्रेशर यहाँ पे जो है वो सफर करना पड़ रहा है, लेकिन सभी कंपनीज जो है वायर एंड केबल स्पेस की, उनके प्रेशर पे इतना ज्यादा इंपैक्ट Q4 के अंदर नजर नहीं आया जितना पॉलीकैब के प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आया है। 2-3 रीजन है। एक तो यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो चुका है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ग्लोबल हेडविंड्स है उसकी वजह से भी इनका जो रेवेन्यू पैट जो है वो थोड़ा सा कम रहा है। अगर बात करें यहाँ पे इबिड्डा और ये पैट यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेस पर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है, 25% से यहाँ पे इनका पैट ग्रो हुआ है। अब देखोगे आप लोग तो इबिड्डा जो है, इबिड्डा मार्जिन्स की बात करें तो लास्ट ईयर Q4 FY25 के अंदर 14.7% के इनके जो इबिड्डा मार्जिन्स थे वो घट के इस क्वार्टर 4 FY26 के अंदर 13.1% के हो चुके। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब देख सकते हो आप लोग के 1.6% से इनके जो इबिड्डा मार्जिन है वो डिक्रीज हुए हैं। और उसके अलावा पैट मार्जिन के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। 10.5% के जो पैट मार्जिन थे वो घट के इस क्वार्टर के अंदर 8.9% के हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगभग 1.5% के इनके मार्जिन जो है वो अफेक्ट हुए हैं। फुल ईयर FY26 के बेस पर बात करें तो वहां पे इनके रेवेन्यू के अंदर 29% की ग्रोथ हमको देखने को मिली, इबिड्डा के अंदर 35% की ग्रोथ देखने को मिली, पैट के अंदर 32% की ग्रोथ देखने को मिली फुल ईयर FY26 के अंदर। यहाँ पे मार्जिन्स थोड़े से स्टेबल रहे, इवन की इंप्रूव हुए फुल ईयर बेस पर। 13.2% के इबिड्डा मार्जिन्स इंक्रीज होकर यहाँ पे 13.9 के हो चुके हैं। पैट मार्जिन्स के अंदर भी थोड़ा सा मतलब एकदम छोटा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 9.1% के जो पैट मार्जिन थे वो इंक्रीज हो गए, अब 9.4% के हो चुके हैं। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेस पर अच्छी ग्रोथ है और मार्जिन अच्छे से इन्होंने यहाँ पे स्टेबल रखे, इवन के इंप्रूव भी किए हैं।
लेकिन Q1Q बेस पर ईयरली यहाँ पे नंबर्स इनके जो है वो खराब हुए हैं, मतलब इबिड्डा और पैट मार्जिन के अंदर। बाकी रेवेन्यू तो भाई डिमांड तो बहुत अच्छी है, इस सेक्टर में डिमांड का तो कोई भी लोचा है ही नहीं, ठीक है। बाकी इनके दो सेगमेंट है, यू ऑल नो के इनके दो सेगमेंट है, एक यहाँ पे एफएमईजी सेगमेंट है इनका, और एक यहाँ पे इनका यहाँ पे वायर एंड केबल स्पेस का सेगमेंट है, ठीक है। इनके एफएमईजी सेगमेंट के अंदर 47% की ग्रोथ देखने को मिली है। एफएमईजी मतलब जो स्विचेस है, उसके अलावा ये फैन है, गीजर्स वगैरह जो है, या फिर वायर के साथ जो एसेसरीज लगते हैं उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे जो है मतलब FY26 के अंदर भी इन्होंने इस सेक्टर को 25% से ग्रो किया है। और इस सेक्टर में बाकी जो प्लेयर्स हैं, आरआर काबिल भी प्ले करता है। केईआई का ये सेगमेंट नहीं है एफएमडीजी, वो प्योरली वायर एंड केबल्स के अंदर डील करते हैं, लेकिन जो आरआर काबिल है उनका जो ये सेगमेंट है उसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी। पॉलीकैब ने इस सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेस पर। क्वार्टर के अंदर मतलब क्वार्टर फॉर यहाँ पे 47% की ग्रोथ है। फुल ईयर FY26 के अंदर भी 25% की ग्रोथ है। अब कौन कॉल्स की बात करते हैं पॉलीकैब के, तो कुछ इंपॉर्टेंट ये पूरी इंडस्ट्री को लेके भी इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस की। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ग्लोबल हेडविंड्स बहुत ज्यादा है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, रूपी यहाँ पे बहुत वीक हो चुका है, लेकिन ये सारे यहाँ पे ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद भी इंडिया का यहाँ पे जो केबल एंड वायर को लेके जो ग्रोथ है, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ है। कुछ जगह पे जो डिमांड है वायर एंड केबल की वो थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हुई है, लेकिन डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं हुई है। और आप लोग दोस्तों देखिए यहाँ पे ग्रीन एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, उसके अलावा डेटा सेंटर हो, उसके अलावा सोलार हो, ईवी हो, उसके अलावा मतलब हर जगह पे वायर एंड केबल आपको चाहिए। इंडिया अगर डेवलपिंग कंट्री है और हमको अपना इंफ्रा से लेके पावर इंफ्रा सब कुछ जो भी ग्रो करना है, उसमें वायर एंड केबल का तो जरूरत रहेगा ही। डेटा सेंटर के अंदर एक डेटा सेंटर अगर लगाना है तो उसमें यहाँ पे बंच ऑफ केबल्स एंड वायर्स यूज होंगे। और डेटा सेंटर के अंदर जो यहाँ पे जो मतलब पावर सप्लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे हाई क्वालिटी वायर्स एंड केबल की डिमांड हमेशा रहने वाली है। ये जो डेटा सेंटर का ग्रोथ आ रहा है, पावर सेक्टर का ग्रोथ आ रहा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि डिमांड को लेके तो कोई इश्यू है ही नहीं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग कैपेक्स हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो डिमांड है, मेट्रो रेल जो यहाँ पे इंक्रीज हो मतलब डेवलपिंग हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर, मेट्रो कितना बड़ा सेगमेंट यहाँ पे ग्रो होगा, यहाँ पे भी वायर एंड केबल के लिए। उसके अलावा यहाँ पे डेटा सेंटर, रियल एस्टेट और पावर इंफ्रा, हर जगह पे वायर एंड केबल की डिमांड जो है वो ज्यादा रहने वाली है। इनका यहाँ पे एक प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, स्प्रिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट स्प्रिंग। इसके तहत ये लोगों का टारगेट है कि इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो हो उससे 1.5 या 2 गुना हम ज्यादा ही अपने सेल्स को ग्रो करें, ठीक है, कंपनी की। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो इनका यहाँ पे जो है वो इबिटा मार्जिन का जो टारगेट है ये इन्होंने मेंटेन रखा है। वैसे इसको इफेक्ट नहीं कर नहीं दिया हर जगह पे। यहाँ पे ये जो नंबर्स 12 से 14% का इबिटा मार्जिन इन्होंने यहाँ पे नियर टू लॉन्ग टर्म में जो मतलब मीडियम टर्म में जो टारगेट दिया है वो हमेशा अचीव करके दिखाया है। और आगे भी कह रहे हैं कि हम ये ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद भी आगे आने वाले टाइम में भी इबिटा मार्जिन हम लोग जो है वो अच्छे से टारगेट अचीव करते रहेंगे, ठीक है। एफएमईजी के अंदर 8 से 10% का जो है वो इबिटा मार्जिन इन लोगों का जो है वो हासिल करने का FY2030 तक यहाँ पे टारगेट है। उसके अलावा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन एज ऑफ नाउ यहाँ पे 4.4% है कुछ इनके टोटल रेवेन्यू का, वो बढ़ के यहाँ पे जो है वो 10% इनको करना है FY2030 तक। तो डेफिनेटली आप लोग एक्सपोर्ट के अंदर मार्जिन काफी हाई होते हैं, हाई इबिटा वहां पे कंपनी कमाती है, प्रॉफिट्स भी ज्यादा वहां पे कमाती है कंपनी। तो अगर 4.4 का जो इनका कंट्रीब्यूशन है इनके एक्सपोर्ट का इनके रेवेन्यू के अंदर, वो अगर बढ़ के 10% हो जाएगा तो यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट का कितना बड़ा स्कोप है इस कंपनी के लिए, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि पॉलीकैब के जो मार्जिन है वो काफी अच्छे से इंप्रूव हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कैपेक्स जो प्लान किए हैं 60 to 80 बिलियंस के नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर यहाँ पे जो है वो कैपेक्स प्लान किया। डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए कैपेक्स नई नई फैक्ट्री सेट करने पड़ेंगे। और इसी वजह से इनका यहाँ पे एक नया कैपेसिटी आ रहा है, EHV केबल का नया कैपेसिटी आ रहा है। और इनका जो मतलब इन्होंने टारगेट दिया था कैलेंडर ईयर FY26 तक खत्म होने का,
वो डेफिनेटली कह रही है कंपनी कि वो हम ट्रैक पे है और हो जाएगा, तभी तब तक यहाँ पे वो जो कैपेसिटी है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसका जो रेवेन्यू है वो कब से आएगा कंपनी के पास, तो FY28 से उसका रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मतलब ये पूरा FY27 में उसका रेवेन्यू नहीं आएगा, लेकिन FY28 के शुरुआत से उसका जो रेवेन्यू है वो कंट्रीब्यूट करने लगेगा, इनका जो न्यू कैपेसिटी आ रहा है EHV केबल का उससे। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो केबल एंड वायर के अंदर जो डिमांड है वो जैसा मैंने बताया पोस्टपोन हुए हैं, डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं हुए। केबल एंड वायर कहां पे नहीं चाहिए आपको, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर का ग्रोथ देख रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ देख रहे हो, हर जगह पे आपको केबल एंड वायर का ग्रोथ, मतलब हर जगह हर एक सेक्टर के अंदर आपको केबल एंड वायर तो चाहिए ही। केबल एंड वायर का उसी वजह से जो डिमांड है वो पोस्टपोन हुआ है, डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं हुआ। और पोस्टपोन भी कुछ ही सेक्टर्स के अंदर हुआ है, बाकी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पावर इंफ्रा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डेटा सेंटर, एक छोटा सा डेटा सेंटर भी आप बनाते हो तो वहां पे आपको बंच ऑफ वायर एंड केबल का आपको जरूरत रहता है, और वहां पे पावर सप्लाई और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है डेटा सेंटर के लिए, वहां पे आपको बंच ऑफ केबल्स चाहिए। मतलब 4-5 लाइन एक डेटा सेंटर के अंदर आपको 4-5 इलेक्ट्रिक लाइंस लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए केबल एंड वायर कितना रिक्वायरमेंट रहेगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रो हो रहे हैं तेजी से, वहां पे भी आपको केबल एंड वायर चाहिए। रियल एस्टेट इतना तेजी से ग्रो हो रहा है, गवर्नमेंट कैपेक्स इतना तेजी से ग्रो हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स इतना तेजी से ग्रो हो रहा है, हर जगह केबल एंड वायर चाहिए। तो डिमांड का तो कोई इश्यू है ही नहीं आने वाले 3 से 5 साल में। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का 45 से 50 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल का इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिया है। तो ये दोस्तों ओवरऑल पॉलीकैब के नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन्स जरूर यहाँ पे कंपनी के अफेक्ट हुए, लेकिन कंपनी यहाँ पे जो है वो एकदम से कह सकते हैं कि पॉजिटिव है और कॉन्फिडेंट है कि आने वाले टाइम में वो आपस से आ जाएंगे। और पहले भी पॉलीकैब ने बोला हुआ है कि हमारे जो मार्जिन्स हैं वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ ना, तब भी हमारे मार्जिन्स जो है वो अफेक्ट हुए थे, लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर में हमने उनको सुधार लिया था। और यहाँ पे भी उनको उम्मीद है कि जैसे जैसे कमोडिटीज के जो प्राइजेस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, हम जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब जो ये प्रेशर है वो हैंड ऑन करेंगे, तो डेफिनेटली वहां से इनके मार्जिन्स जो है वो वापस आ जाएंगे आने वाले 2-3 महीने में। लेकिन एज ऑफ नाउ वैल्यूएशंस अगर देखोगे आप लोग, फॉरवर्ड पीई भी कंपनी का लगभग 2 का पैग आ रहा है फॉरवर्ड भी, तो वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं है। ओवरऑल कंपनी यहाँ पे बहुत जबरदस्त ग्रोथ और कॉन्फिडेंट कॉल देखने को मिला है यहाँ पे पॉलीकैब के अंदर। उसके अलावा केआई इंडस्ट्री की बात करें तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर लगभग यहाँ पे 19.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। Q-on-Q बेस पर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 17.5% की ग्रोथ है। EBITDA यहाँ पे 25% से ग्रो हुआ है, ऑलमोस्ट 25.5% से ईयर ऑन ईयर बेस पर। और पैट यहाँ पे 25.5% से पैट भी इनका ग्रो हुआ है। तो इनके यहाँ पे मार्जिन्स इतने ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए हैं केईआई के। ठीक है, और देखो तो EBITDA मार्जिन यहाँ पे Q4 ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे देखोगे आप लोग तो जो 11.80% के आसपास के जो EBITDA मार्जिन्स थे वो यहाँ पे इंप्रूव होके हो चुके हैं 12.20 के। ठीक है, पैट मार्जिन्स भी यहाँ पे देख सकते हो 7.77 के जो यहाँ पे पैट मार्जिन्स थे वो इंप्रूव होके यहाँ पे 8.18 के हो चुके हैं। और उसके अलावा फुल ईयर बेस पर भी देखोगे तो लगभग 21% की रेवेन्यू ग्रोथ, 31% का EBITDA ग्रोथ, 32% का पैट ग्रोथ। EBITDA मार्जिन्स के अंदर भी शार्पली यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 1% का। पैट मार्जिन्स के अंदर भी ऑलमोस्ट देखोगे आप लोग तो करीबन यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो 75 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे नंबर्स दोस्तों दोनों ही प्लेयर्स के बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों ही जगह वैल्यूएशंस कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। केईआई का देखोगे, पॉलीकैब का देखोगे तो दोनों का जो फॉरवर्ड पी है या फिर जो फॉरवर्ड पैक कहोगे आप लोग, फॉरवर्ड पी अगर देखोगे तो दोनों का 50 के आसपास आ रहा है, और अगर 25 का भी ग्रोथ यहाँ पे एस्टिमेट करोगे तो 2 से ज्यादा का यहाँ पे पैग आ रहा है दोनों ही कंपनीज का। तो वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं है ओवरऑल, लेकिन डिमांड हाई है और ये कंपनीज कॉन्स्टेंटली जो चीजें बोली है वो डिलीवर करके दिया है मार्केट को। ग्रोथ यहाँ पे इतनी कॉन्स्टेंट है, डिमांड यहाँ पे इतने अच्छे से विजिबल हो रही है, फ्यूचर आउटलुक बहुत क्लियर एंड पॉजिटिव है। इस वजह से मार्केट इनको बहुत अच्छे से दोस्तों रिवॉर्ड कर रहा है और कांस्टेंट यहाँ पे 2 के पैक के ऊपर भी पॉलीकैब और केईआई के जो स्टॉक्स हैं वो पैसा बना रहे हैं। ठीक है, यहां से कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन आपको नहीं है बाई कर दो सेल कर दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस कंफर्ट मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं, तो इस वजह से मैंने पॉलीकैब मेरे पोर्टफोलियो में था। वॉर के ड्यूरिंग मैंने यहाँ पे जो है वो मेरे को एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइजेस को लेके बहुत ज्यादा
यहाँ पे कंफ्यूजन था और लग रहा था कि इम्पैक्ट होंगे मार्जिन, और वही चीज़ देखने को मिली। तो मैंने यहाँ पे एज ऑफ नाउ जो है वो पॉलीकैब से अपना इन्वेस्टमेंट हटा लिया था वॉर के ड्यूरिंग। एज ऑफ नाउ ये सारे जो रिजल्ट्स आए उसके बाद मेरे को आरआर काबेल के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी और थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है। ऑल्दो अभी तक डायनामिक केबल्स के नंबर्स आना बाकी है, वो भी देखूंगा, लेकिन आरआर काबेल का मेरे को वैल्यूएशन कंफर्ट और कमेंट्री अच्छा लगा है, पॉजिटिव लगा है उनके मैनेजमेंट का। तो एज ऑफ नाउ वहां पे मैं पोजीशन ले चुका हूं। ये कोई भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को अगर आपका डिसीजन लेना है तो आपके खुद के जो भी चेकलिस्ट है उसको देख के और आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई भी कंपनी के अंदर बैट लेना चाहिए, ठीक है। ये कोई भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई डिसीजन लेने को कंफ्यूजन है तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे रिजल्ट्स और कॉन कॉल के वीडियोस मिलने वाले हैं। मैं जो सेक्टर्स और कंपनीज को ट्रैक कर रहा हूं मेरे जो पोर्टफोलियो में है, या फिर जो सेक्टर्स में मेरे को ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी लग रही है उनको, ठीक है। बाकी दोस्तों कॉन्फिडेंट थोड़ा सा मेरा जो कॉन्फिडेंस है आपको कम दिखेगा, ठीक है, क्योंकि नई शुरुआत है ये मार्केट में, तो काफी लंबे टाइम से है, लेकिन वीडियोस बनाने में नए हैं। लेकिन आने वाले टाइम में नई नई चीजें और बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए लेके आने वाले, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको बहुत बड़ा वैल्यू मिले, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।